तो नमस्कार जी, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि मेरे फेवरेट जो आप लोग को डेली कमेंट आता है, सर में मैं पूरा सिलेबस समाप्त कर चुका हूँ, यानी आप लोग को पूरा सिलेबस को पढ़ चुका है। अब आप लोग का तैयारी जांचने का समय आ चुका है, क्योंकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम का सिर्फ 35-36 दिन ही बचा हुआ है। और आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर लाने के लिए आप लोग को सबसे पहले प्रैक्टिस को जांचना पड़ता है कि संस्कृत में आप लोग को ऑब्जेक्टिव में कितना पकड़ है। और जो आप लोग को बिहार बोर्ड में पूछा था उसका फोटो कॉपी वाला मान लीजिए, ऐसा ही आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। और आप लोग को व्याकरण से भी रहेगा, आप लोग को बुक से भी रहेगा, क्योंकि आप लोग को सबसे पहले बता दूं बुक से आप लोग को बिहार बोर्ड के एग्जाम में 40-45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाता है। और आप लोग को व्याकरण से आप लोग को 55-60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो इस वीडियो को आप लोग देखिए, अपना तैयारी जांच लीजिए कितना आप लोग को पकड़ है ऑब्जेक्टिव में और कितना आप लोग को कसर है। तो उतना आप लोग को 10, जैसा कि आप लोग 100% में 100% में आप लोग को 90% तैयारी हो चुका और 10% ही बचे हुए, तो आप लोग 35 दिन में अच्छा खासा आप लोग स्कोर कर सकते हो। क्योंकि आप लोग को इस वीडियो से आप लोग पता चल जाए कितना मेरा स्कोर होता है, क्योंकि आप लोग 100 ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं इसमें, जिसमें आप लोग को 50 ही ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा। आप लोग को बोर्ड एग्जाम में भी 50 ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ता है, 100 ऑब्जेक्टिव को पूछा जाता है। तो आप लोग सबसे पहले एक OMR शीट बना लीजिए, जिस पर 100% श्योर हो वही क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा। जिस पर थोड़ा भी डाउट होगा उस क्वेश्चन को आप लोग नहीं बनाए, क्योंकि आप लोग को एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है और एक आप लोग को छोड़ना है। जैसे कि आप लोग 50 बनाना पड़ेगा और 50 छोड़ देना है। तो आप लोग को कोई भी थोड़ा भी डाउट होगा उस क्वेश्चन में तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। और आप लोग को पूरा 100% श्योर होंगे वही क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, क्योंकि आप लोग को व्याकरण से आप लोग को क्वेश्चन रहेगा। आप लोग चाहेंगे कि सिर्फ पूरा बुक का ही क्वेश्चन मुझसे बन जाए। तो आप लोग को जैसे व्याकरण का 2-3 टॉपिक पढ़े होंगे और 2-3 टॉपिक को आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो कहाँ से पढ़िए, मैं लास्ट में इस वीडियो में बता दूंगा कि आप लोग को लाइव चल रहा है, पर जाकर 2-3 टॉपिक को जाकर पढ़ लीजिए। चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले मेरे फेवरेट आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग संस्कृत का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं और आप लोग 50 ही बनाइएगा। और सबसे पहले आप लोग कॉपी पे एक OMR शीट तैयार कर लीजिए। जो आप लोग 100% श्योर होंगे वही क्वेश्चन को बनाइएगा। जो उसमें थोड़ा भी डाउट होगा उस क्वेश्चन को आप लोग को छोड़ देना, क्योंकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 100 पूछा जाएगा और 50 आप लोगों को बनाना पड़ेगा। मैं इसमें 100 ऑब्जेक्टिव को आप लोग को बताऊँगा और आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव को आप लोग बनाइएगा। चलिए मैं आप लोग को चलता हूँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोग देख लीजिए निर्देश क्या दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 1 से 100 में से केवल 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को चिन्हित करें। मैं आप लोग को 100 में से 50 ही वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप लोग को बनाना है और सही विकल्प पर चिन्हित OMR शीट पर रंजित। आप लोग OMR शीट को भी बनाइएगा, जिस पर आप लोग रंजित यानी आप लोग को चिन्हित कर लीजिएगा। चलिए बस दम है तो 100 में आप लोग 60 आंसर को मार के देखते हैं आप लोग कितना दम है। आज आप लोग को पता चल जाएगा। आप दम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कितना मेरा स्कोर हुआ। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद जी का जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद जी का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम ऑप्शन बी समावर्तनम हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो यह संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे अभी बुक का प्रश्न चल रहा है, आप लोग बुक का सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना लीजिएगा। तो आप लोग को जो व्याकरण कब रहेगा उसमें आप लोग को अच्छा खासा यानी 5-10 बनाना पड़ेगा। तो 5-10 आप लोग इजीली बना लीजिएगा, क्योंकि उपसर्ग से प्रत्यय से आप लोग इजी वे में बना लीजिएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करता है? शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो वही आप लोग के लिए आंसर नंबर कितना हो जाएगा? और मानव के लिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं? प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहते हैं? तो प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है? शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है? तो शास्त्र मानव को ऑप्शन सी कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वैर से वैर का शासन समन क्या है? वैर से वैर का समन क्या है? तो वैर से वैर का समन ना हो जाएगा असंभव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किससे मिलती है? नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? तो नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग उम्मीद करता हूँ 8/8 सही किए होंगे। महान से ही महान क्या है? तो महान से ही महान इसका आत्मा हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
किसकी विजय नहीं होती है, किसकी विजय नहीं होती, किसकी, असत्य की विजय कभी नहीं होती, सत्य की विजय। आप लोग से क्वेश्चन पूछे किसकी विजय होती है, तो सत्य की, और किसकी विजय नहीं होती तो असत्य की। ऐसे 2 क्वेश्चन आप लोगों को बना। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि 10/10 आप लोग सही किए होंगे, क्योंकि आप लोग का ये सब बुक का प्रश्न था। आगे चल आप लोग व्याकरण का मिलेगा तो व्याकरण का 2-3 टॉपिक पढ़े होंगे, तो आप लोग ईजी वे में व्याकरण के सब क्वेश्चन को आप लोग आंसर सही दे देंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। पटना का इतिहास कितना पुराना है, पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे, आप लोग बने रहिए 12 नंबर क्वेश्चन पे। कूटनीतम काव्य के कवि कौन है, कूटनीतम काव्य के कवि कौन है, तो कूटनीतम काव्य कवि दामोदर गुप्त। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। यूनान का राजदूत कौन था, यूनान का राजदूत कौन था, यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। राजशेखर की रचना कौन सी है, काव्य मीमांसा, मुद्रा राक्षस, कूटनीतम काव्य, यतरा संस्मरण। तो इसका राइट हो जाएगा काव्य मीमांसा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो 15 नंबर क्वेश्चन बताए। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्वर्णमय पात्र में किसका मुंह ढका हुआ है, तो सत्य का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पटना में हमेशा युद्ध, आग, बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा, पटना में युद्ध, आग, बाढ़ का भय रहेगा, या भगवान बुद्ध ने कहे थे कि पटना हरदम ग्रसित रहेगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तर्कयति यदि इसमें गृह अग्नि लगस्ति किस आलसी की उक्ति है, तो ये द्वितीय आलसी की उक्ति है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मथुरा विजयम किसकी रचना, तो मथुरा विजयम किसकी रचना, आप लोग देख लीजिए, छामा राव का यह रचना है। आप लोग ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विशाल संस्कृत साहित्य, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है, तो विशाल संस्कृत साहित्य आप लोगों कवियों और साहित्यकारों के द्वारा संवर्धित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हम सबों को भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए, तो हम सबों को भारतवर्ष के प्रति क्या देशभक्ति होनी चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है, समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य गृह कुछ कट गया, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आप लोग मार लीजिएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विद्या से किसकी रक्षा, विधा से रक्षा किससे होती है, विधा की रक्षा किससे होती है, तो विधा की रक्षा मिर्जा वृत्ति सत्य योग थे। इसका योग से यानी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को विद्या आपके पास टिकेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में। शास्त्रकारा पाठ किसकी शैली में है, शास्त्रकारा पाठ किसकी शैली में, शास्त्रकारा पाठ प्रश्न और उत्तर उसमें है, क्योंकि प्रश्न उत्तर उस पाठ में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है, अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है, तो अशांति के आप लोगों को यह हो जाएगा विश्व शांति पाठ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा आप लोग को 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित, तो कर्णस्य दानवीरता पाठ कर्णभार रूपक से संकलित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हितोपदेश का रचनाकार कौन है, हितोपदेश पाठ का रचनाकार कौन। अब आप लोग हाल ही आंसर जी, हितोपदेश का रचनाकार, हितोपदेश का नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर ए बी इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। मंदाकिनी वर्ण पाठ के कुल कितने पद है, मंदाकिनी वर्ण पाठ के कुल कितने पद, तो मंदाकिनी वर्ण पाठ 10 पद है। ऑप्शन डी इसका राइट। यही सब क्वेश्चन आप लोग को बिहार बोर्ड के एग्जाम में रिपीट करता है, रिपीटेड क्वेश्चन होता है। यह सब क्वेश्चन को लोग पढ़ लीजिएगा, यानी पूरा बुक को अच्छे तरह से पढ़ गए तो 40-45 आप लोग आंसर 40-45 नंबर आप लोग पा लीजिएगा। चलिए आगे 28 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मंदाकिनी वर्ण पाठ के कुल कितने पद है, मंदाकिनी वर्ण पाठ कुल कितने पद में लिखा हुआ है, तो कुल 10 पद में लिखा हुआ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे फेवरेट जो आप लोग को उम्मीद करता हूँ 28 में आप लोगों को कम से कम 20 सही किए होंगे, क्योंकि यह बुक का प्रश्न है। यह सब क्वेश्चन आप लोग सही नहीं कीजिएगा तो आप लोग को व्याकरण से इतना टस मस नहीं होता है क्वेश्चन। आप लोग पूरा टॉपिक को पढ़े होंगे क्लियर से, पूरा बेसिक, तब आप लोग का व्याकरण का प्रश्न बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में। स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था, स्वामी दयानंद का जन्म, सॉरी बच्चों देखिए कहाँ चल गया,
स्वामी दयानंद है यहाँ पे। स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात में हुआ था। ऑप्शन सी इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। राम परवेश को छात्र नाम अध्ययन तपा का उपदेश किसने दिया था? किसने दिया? तो गुरु ने दिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचे? वनवास प्रसंग में राम सीता के साथ कहाँ पहुंचे? तो राम सीता के साथ चित्रकूट पर्वत पहुंचे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंदाकिनी वर्ण पाठ से यह क्वेश्चन था। चलिए यह कि आप लोग सही कर चुके होंगे। चलिए नर्क के द्वार कितने प्रकार के जिसने व्यक्ति का नाश होता है? नर्क के द्वार कितने प्रकार के जिस जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? तो यह कितना हो जाएगा? ऑप्शन में 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? तो पंडित छामाराव। ऑप्शन सी इनका पूरा नाम पंडित छामाराव, तो सिर्फ छामाराव दिया, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वस्तुत इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा था? तो इसका हो जाएगा कितना? अशांति महासागर। ऑप्शन सी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। परपीड़न किस लिए होता है? 35 नंबर। परपीड़न किस लिए होता है? परपीड़न पुण्य के लिए, पाप के लिए, नाश के लिए और धर्म के लिए। तो पुण्य के लिए होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। त्रस्यादि परिणीत को क्या कहते हैं? त्रस्यादि परिणीत को क्या कहते हैं? त्रस्यादि परिणीत को कृतक कहते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो मीमांसा दर्शन के रचनाकार जैमिनी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा था, यानी पहले के समय में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा था। अब तो कुछ कुछ कहने लगे हैं मेरे प्यारे बच्चों। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो नीति श्लोका पाठ विदुर नीति से संकलित। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या? तो स्वामी दयानंद का बचपन का मूल शंकर था। ऑप्शन सी इसका आंसर है। मेरे पैर में मैं उम्मीद करता हूँ 40 में कम से कम आप लोग 30 सही तो किए होंगे, क्योंकि आगे चल कर आप लोग को व्याकरण का क्वेश्चन मिलेगा, उससे आप लोग को टस मस नहीं होने, क्योंकि पूरा बेसिक व्याकरण पढ़े होंगे। उन्हीं बच्चों को व्याकरण का प्रश्न बना सकते हैं, उपसर्ग से बना सकते हैं, प्रत्यय से बना सकते हैं, अब संज्ञा यह सब आप लोग बना सकते हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मंदाकिनी वर्ण पाठ के कवि कौन है? मंदाकिनी वर्ण पाठ के कवि कौन? तो मंदाकिनी वर्ण पाठ के कवि वाल्मीकि, तुलसीदास, व्यास, कालिदास। इसका वाल्मीकि हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बने रहिए वीडियो पे। चलिए कहाँ गया? चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्याघ्रपथी कथा पाठ के रचयिता कौन है? व्याघ्रपथी कथा के पाठ के रचयिता कौन है? तो व्याघ्रपथी कथा का रचयिता नारायण पंडित। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित? तो कर्णस्य दानवीरता पाठ कर्णभार से संकलित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन बढ़े। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। आर्यभट्ट किसकी रचना है? तो आर्यभट्ट किसकी रचना? तो आर्यभट्ट की है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब आप लोग का बुक का प्रश्न सूझ रहा है, अब व्याकरण का प्रश्न आने वाला है। विद्यापति मैथिली का कवि थे, तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट या करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलस कथा कथाकार कौन है? अलस कथा पाठ के कथाकार यानी कवि कौन है? तो अलस कथा पाठ के कवि विद्यापति है। सॉरी बच्चों, विद्यापति नहीं, दूसरे रह 10 विद्यापति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आधुनिक संस्कृत के लेखिका प्रसिद्ध है। आधुनिक संस्कृत लेखिका का प्रसिद्ध, तो इसका हो जाएगा छामाराव प्रसिद्ध है आधुनिक काल के लेखिका में। अब नहीं वीरेश्वर, हाँ छामाराव से ए इसका राइट है। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को चलिए 49 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। आर्य समाज से स्थापना का अभवत, तो 1885 ईस्वी में वर्ष में हुआ था। कब पढ़े अब आप लोग कब पढ़े अब तो पथिक हो जाएगा इसका आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ 50 में आप लोग 40 सही किए होंगे, और 50 और आप लोग का व्याकरण का क्वेश्चन बताने वाला हो, जिसमें आप लोग को उसमें 10 आप लोग को मार लेना होगा, क्योंकि आप लोग को बुक का प्रश्न ईजी होता है और व्याकरण का कुछ हार्ड होता है। इसलिए आप कहते हैं कि पूरा बुक को ईजी वे में पढ़े होंगे तो आप लोग को एक भी गलती नहीं किए होंगे। चलिए अब चलते हैं व्याकरण के प्रश्न पे।
नस्याति किस लकारा रूप, नस्याति किस लकारा का रूप है तो लट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुरु किस लकार का रूप है तो कुरु हो जाएगा लोट का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पितरा किस विभक्ति का रूप है तो पितरा किस विभक्ति का, तो पितरा आप लोग को आंसर हो जाएगा पितरा प्रथमा चतुर्थी तृतीया और पंचमी हो जाएगा। इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर सही हो जाएगा प्रथम ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लता शब्द की तृतीया बहुवचन क्या होता है, लताभिया हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट। क्योंकि मेरे ख्याल से आप लोगों को पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को माता पिता आस लगाकर बैठे हैं कि मेरा बेटा का रिजल्ट आएगा तो हमें फर्स्ट सेकेंड नहीं मेरे से टॉप आना चाहिए, तो आप लोग को अच्छा खासा स्कोर लाना है तो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। आप आज तैयारी जांचिए और कितना आप लोग का तैयारी है कर अब आगे चलकर आप लोग को अच्छा से पढ़ाई करना पड़ेगा। सिर्फ 35 दिन ही आप लोगों को बोर्ड एग्जाम का बचा हुआ है। चलिए मैं चलता हूँ 55 नंबर क्वेश्चन पे। अनेन पद का मूल रूप क्या, अनेन पद का इदम हो जाएगा पुरुष का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन बताइए, हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सी विभक्ति है, हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सी विभक्ति है तो यह हो जाएगा पंचमी विभक्ति, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं, हिमालयात गंगा प्रभवती को कौन सा सूत्र था तो भुआ परवशत भुआ हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे, सह आचार्य व्याकरण पठती कौन विभक्ति है तो इसका पंचमी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुरूपम में कौन सा उपसर्ग है, सुरूपम सु, तो इसका हो जाएगा सु हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, आप लोग बने रहिए वीडियो पे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ 60 नंबर क्वेश्चन पे, उपकर्म में कौन सा उपसर्ग है तो उपकर्म में कौन सा उप हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उप, क्योंकि उपसर्ग से और प्रत्यय से आप लोग 5-10 पा लीजिएगा तो आप लोग कोई भी टॉपिक को ना भी पढ़िएगा तो आप लोगों का काम चल जाएगा। और आप लोग को लास्ट बताने वाला हूँ कहाँ से आप लोग जाकर डेली आप लोगों को व्याकरण चलता है जाकर पढ़ सकते हो। परी के योग से बना शब्द क्या होता है, परी के योग से बना शब्द क्या होता है तो परिणति प्रस्थानम पराजय परिणति, ऑप्शन बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते, आप लोग अपना आप कितना सही कर रहे हो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यशस्विनी दीप में कौन शब्द बनेगा तो इसका आंसर हो जाएगा यशस्विनी, यशस्वी, तो इसका राइट आंसर है यशस्वी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तेजस्विनी दीप में कौन शब्द बनेगा तो यह है तेजस्विनी, तो इसका ऑप्शन है बी इसका राइट तेजस्विनी बनेगा, तेजस्विनी। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं, श्रीमती डीप में कौन शब्द बनेगा तो यह हो जाए श्रीमती, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दिक् प्लस गज से कौन सा बनेगा तो दिग्गज होगा, इसका आंसर सी हो जाए राइट आंसर दिग्गज, दिग्गज। 66 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं, अच प्लस अंश से कौन शब्द बनेगा, अच प्लस अंश से कौन शब्द बनेगा तो अजंता हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ले 67 नंबर क्वेश्चन बढ़ते, जगत प्लस नाथ से कौन शब्द तो जगन्नाथा हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा जगन्नाथम, जगन्नाथम इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अहीन कुलम में कौन समास है, अहीन कुलम में द्वंद्व समास है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 69 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, महापुरुष में कौन सा समास है, महापुरुष में कौन सा कर्मधारय पुरुष, महापुरुष में कर्मधारय समास है, उसमें बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों में 69 क्वेश्चन बता चुका हूँ। चलिए 70 पे चलते हैं, गंगाजलम में कौन सा समास है तो गंगाजलम में तत्पुरुष समास है। मेरे प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ 70 में आप लोग कम से कम 45 सही किए होंगे और आप लोग 30 में 5-10, क्योंकि 50 प्लस आप लोग को सही करना है संस्कृत के संग, तब आप लोग को अच्छा करके, क्योंकि संस्कृत और हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आगे चलकर आप लोग को 100 में 90% बच्चा का हिंदी और संस्कृत बहुत अच्छा रहता है और 10% बच्चा का संस्कृत मैथ अच्छा रहता है। चलिए आगे बढ़ते 71 नंबर क्वेश्चन पे, त्रिभुवन में कौन सा समास है, त्रिभुवन में कौन सा समास है तो द्विगु समास है त्रिभुवन में, ऑप्शन ए इसका राइट। पूरा व्याकरण आप लोग को डिटेल में पढ़ना था, मैं बताने वाला हूँ आगे जाकर कहाँ जाकर आप लोग पढ़ सकते हो। इसलिए 72 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं, राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा है, राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन तो हो जाएगा रागम हो जाएगा, राज्ञा राज, तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर मार लीजिए आप लोग। अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होता है, अनुच्छेद का संधि अनु जोड़ छेद, ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े 74 नंबर क्वेश्चन पे, देशभक्ति का विग्रह होगा, देशभक्ति का विग्रह क्या होगा, देशभक्ति देशस्य भक्ति, ऑप्शन बी इसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को 74 क्वेश्चन बता चुका हूँ। चलिए 75 क्वेश्चन पे चलते हैं, कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति वाक्य रेखांकित पद में सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र है तो इसका आंसर हो जाएगा एतस्य निर्धारणम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पे, 76
डॉट 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 नमा रिक्त स्थान की पूर्ति किस पद में होगी? तो इसका हो जाएगा गणेशाय हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर सही हो जाएगा। यही सही आप लोगों को बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और देखते ही होंगे कि कैसा आप लोगों को बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो ईजी वे में आप लोग बना सकते हो क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोगों के लिए, चलिए बने रहिए वीडियो। 77 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। अभिज्ञान पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अभिज्ञान शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसका हो जाएगा कभी अभी हो जाएगा, आपसे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। अति उपसर्ग निर्मित शब्द है, अति उपसर्ग निर्मित शब्द है, इसका अत्यंत हो जाएगा, अति से अत्यंत, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। बस गत्वा में प्रयुक्त प्रत्यय है, गत्वा में कत्वा प्रत्यय हो, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग 50-60 सही किए होंगे, क्योंकि आप लोग को 50 प्लस सही कीजिएगा तब आप लोग को अच्छा खासा इसको माना जाएगा, आप लोग को बिहार बोर्ड के एग्जाम में टक्कर देने लायक आप हो गए हैं। 81 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मानव पद में किस तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसका ऑन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन पे गुरुवा प्रश्न पुछंती रेखांकित पद में कौन से विभक्ति है? तो इसका प्रथमा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। रागी किस विभक्ति का रूप है? रागी किस विभक्ति का रूप है? तो रागी आप लोगों को पंचमी विभक्ति का रूप है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अस्मादा सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति क्या है? अस्मादा सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति क्या है? तो अस्मादा शब्द का इसका अस्माकम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोगों को 85 नंबर क्वेश्चन पर। नदीसु गंगा पवित्रता अस्ति वाक्य में रेखांकित पद में कौन विभक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा सप्तमी, ऑप्शन में बी इसका आंसर सही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन, मात्र आप लोग को 15 क्वेश्चन को पढ़ना है। चलिए भवामी किस धातु का रूप है? तो भवामी किस धातु का रूप है? तो भवामी आप लोग को 87 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका लोट का रूप है, लोट का रूप है 87। 88 चलिए 88 नंबर पर चलते हैं। सब व्याकरण विभक्ति रेखांकित पद में किस लकार का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 88 के बी लट लकार, ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर पे पाणिनि पदम किस समास का उदाहरण? तो पाणिनि पदम किस समास का उदाहरण है? तो इसका बी हो जाएगा द्वंद्व का, या ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन 90 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पोतम अंबर यस्य का समस्त पद क्या है? तो समस्त पद पीताम्बर है, ऑप्शन 90 का ऑप्शन में बी हो जाएगा पीताम्बर, ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते 91 नंबर प्रश्न पे। प्रतिदिनम कब विग्रह करे? तो दिना दिना इति, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे पर मैं उम्मीद करता हूँ व्याकरण से कम 10-15 ही आप लोग को ऑब्जेक्टिव सही किए होंगे, तो आप लोग 50 प्लस सही मारे होंगे। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आप लोग बने रहिए। चलिए अवयवी भाव समास का सही उदाहरण क्या? अवयवी भाव समास का सही उदाहरण तो ऐसा यथाशक्ति, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 93 नंबर क्वेश्चन पे। रामेन सह सीता वन गवती व्याकरण पर में तृतीय विभक्ति का सूत्र क्या है? तृतीय विभक्ति सूत्र अपना 93 का आंसर सही हो जाएगा, ए नंबर सहर्थ तृतीया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन। मन प्लस रथ की संधि होते थे मनोरथ हो जाएगा। आप लोग छोटा से छोटा बच्चा इस क्वेश्चन को बना सकता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन। नयम का संधि भी तो नयम का संधि में ने प्लस ऐनम हो जाएगा, 95 का राइट आंसर हो जाएगा। 95 का राइट आंसर आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन बी ने प्लस अनम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 96 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आई प्लस आई का कौन सा होता है? तो इसका ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यदि प्लस अपी किस संधि का उदाहरण? तो इसका राइट स्वर संधि, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो तत्पुरुष समास का बली हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 99 नंबर क्वेश्चन पे। अपवर्गो तृतीय सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो मानसा व्याकरण अधिकतम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। बानेन वृत्त का समस्त पद क्या है? तो बान वृत्त हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ 100 में आप लोग 100 बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ 100 में आप लोगों को 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही किए होंगे और अच्छा खासा स्कोर लाए होंगे। तब आप लोग तैयारी जान चुके होंगे कितना मेरा तैयारी हो चुका है और कितना अभी बचा है। तो इस वीडियो में आप लोगों को वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों तक वीडियो, क्योंकि दोस्तों को भी कुछ अब दोस्तों भी आप लोगों को प्रैक्टिस जान सके और आप लोगों को क्या प्रैक्टिस है आप लोग जान चुके होंगे, OMR शीट में चिन्हित कर चुके होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि मेरा भी कुछ बेनिफिट मिल सके। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को
बता दूं कि आप लोगों को हिंदी का मिलेगा, सब सब्जेक्ट का डेली बाई एक दिन रुक आप लोगों को मिलेगा। आप लोग डेली प्रैक्टिस जांच लीजिए कितना मेरा प्रैक्टिस हो चुका है, तब आप लोग जाकर अच्छा खासा स्कोर बोर्ड एग्जाम में ला सकते हो और अपना माता पिता का नाम रोशन कर, क्योंकि माता पिता आप लोग को उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि मेरा बेटा का रिजल्ट आएगा और मेरा बेटा फर्स्ट सेकंड नहीं टॉप होगा, टॉप 10, क्योंकि आप लोगों नहीं तो फर्स्ट होकर 450 प्लस अंक ले दीजिए, तब आप लोग को 10,000 रुपये आप लोग को अपना माता पिता को दे दीजिए, क्योंकि 10,000 आप लोग को पास होइएगा तो 10,000 आप लोग को रुपया मिलता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग भेजिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग 100 में आप लोग को 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही किए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।